हेलो गाइस। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ये साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको हार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेनली कुछ केमिकल्स बनते हैं जैसे कि NADH, FADH2 और यही केमिकल्स आगे जाकर एनर्जी यानी कि ATP बनाते हैं। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको और मैं सिंपल कर देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले ये बात करते हैं भाई क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को मैंने बोला कि हार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, इसको TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये एक बायोकेमिकल पाथवे है जो कि यूज़ होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए। एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होता है? ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी ये एनर्जी करेंसी है सेल का, और सेल इसी फॉर्म में एनर्जी यूज़ करती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस हो क्या रहा है मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी के लिए इतना याद रखना कि NADH और FADH2 बन रहा है, यही आगे चलकर जनरेट करता है ATP, इन्हीं से ATP बन रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस में। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट होता है यूकैरियोट्स के अंदर क्रेब्स साइकिल का। और यूकैरियोट्स की जब भी बात करेंगे तो इनमें जो क्रेब्स साइकिल होगा यूकैरियोट्स में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और प्रोकैरियोट्स के केस में याद रखिएगा साइटोसोल के अंदर होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरे साइकिल को डिटेल में समझते हैं। साइकिल स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ध्यान रखना जो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज टूटता है 3 कार्बन के पायरुवेट में। तो कितने बनेंगे पायरुवेट? डेफिनेटली 2 बने होंगे पायरुवेट, है ना। तो 2 पायरुवेट, 3 2 6, तो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब देखो, ये पायरुवेट जो है फर्दर टूटता है और ये बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुवेट 3 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर बच्चों 3 से 2 कार्बन, यानी कि 1 कार्बन कहीं गया, ये है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हुआ। यहाँ पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और 1 NADH भी बनता है। अब ये याद रखना, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो ये याद रखना, अब ये एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। अब प्रोसेस असली स्टार्ट होता है। पहला स्टेप समझिएगा, पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप इज सिट्रेट फॉर्मेशन। क्या होता है पहला स्टेप? सिट्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A है वो उसके साथ 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसीटेट ये मिलता है विद द हेल्प ऑफ, जो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है वो है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ये 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A और 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट मिल के बनाता है। 4 और 2 कार्बन कितने हुए? 6 कार्बन। 6 कार्बन का सिट्रेट। कौन सा एंजाइम था यहाँ पर? सिट्रेट सिंथेज। तो ये याद रखना है आपको, 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन, 6 कार्बन सिट्रेट बना। अब यहाँ पर सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनने के लिए जो एंजाइम कैटलाइज करेगा वो है एकोटिनेज। ये याद रखना, यहाँ पर सिट्रेट रीअरेंज होकर आइसोसिट्रेट बनाता है। एंजाइम क्या है? एकोटिनेज। बस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, एनर्जी नहीं बनती यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइसोसिट्रेट की बात करते हैं। आइसोसिट्रेट से फर्दर चेंज होकर बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा ये भी 6 ही कार्बन का है बच्चों। अब अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का है, यानी कि 1 कार्बन कम हुआ। कैसे कम हुआ? यहाँ पर 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पर NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH बनाता है। तो याद रखना, यहाँ एंजाइम जो इन्वॉल्व हुआ है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। अब याद रखना, नेक्स्ट जो स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप था सिट्रेट फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में हुआ बच्चों सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, थर्ड स्टेप में हुआ आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब फोर्थ जो स्टेप है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ पर 5 कार्बन का ये था बच्चों, सक्सिनाइल कोएंजाइम A 4 कार्बन का होता है, यानी कि 1 कार्बन फिर कम हुआ। तो यहाँ पर भी 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर भी NAD से NADH बना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है वो 4 कार्बन का है,
यहाँ पर जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन का वो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एंजाइम आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों 5वां स्टेप, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन का था ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। यहाँ पर बच्चों ये याद रखना एक जीटीपी बनता है, ये जीटीपी यानी कि यही एटीपी में कन्वर्ट होगा फर्दर, और कोएंजाइम ए जो है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर याद रखना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सक्सिनेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है और बनाता है फ्यूमरेट। यहाँ पर जो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है वो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर FAD से बनता है FADH2, FAD से बनता है FADH2, है ना। दिस इज़ एक्चुअली वेयर द एनर्जी इज़ मेड। देखो एनर्जी कैसे कैसे बनता है आगे चल के मैं बताऊंगा, वैसे अभी के लिए याद रखना। देखो GTP ATP में कन्वर्ट होगा, NADH ATP में कन्वर्ट होगा, FADH2 ATP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7th स्टेप की। फ्यूमरेट से बनता है बच्चों मैलेट, और यहाँ पर एंजाइम है फ्यूमरेज, ठीक है। याद रखना वाटर ऐड होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, और एंजाइम क्या होता है यहाँ पर फ्यूमरेज। अब मैलेट से बच्चों बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पर बच्चों एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर NAD रिड्यूस होके NADH बनाता है और साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब फिर से स्टार्ट होता है इसी तरीके से साइकिल। तो बच्चों फाइनली अगर आउटपुट देखो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, एक के लिए बात कर रहा हूँ, एक एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 3 NADH, एक FADH2, एक GTP यानी कि ATP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक एसिटाइल कोएंजाइम है। बट यहाँ पर आपको पता है ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बन रहा है, 2 पाइरुवेट से यानी कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, तो 2 के लिए इसको डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा 6 NADH, 1 का हो जाएगा 2 FADH2, 1 GTP का हो जाएगा 2 GTP और 2 CO2 का हो जाएगा 4 CO2। आई गेस ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। इलेक्ट्रॉन, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ATP जनरेट करता है फाइनली। तो बच्चों ये क्रेब्स साइकिल अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया हो तो रेस्पिरेशन का सबसे टफ पार्ट आपका ईजी हो चुका है, ठीक है। इसके लिए मैं एक आप लोगों को जाने से पहले एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। वो ट्रिक ऐसा है, कैन मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कैन आई आस्क सम सुपर फैंटास्टिक मीम ऑन क्रैब साइकिल? क्या मैं क्रैब साइकिल के ऊपर एक सुपर फैंटास्टिक मीम पूछ सकता हूँ? कैन से सिट्रेट याद रखना, आई से आइसोसिट्रेट, आस से अल्फा कीटोग्लूटारेट, सम से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सुपर से सक्सिनेट, फैंटास्टिक से फ्यूमरेट, मीम से मैलेट, ऑन से ऑक्सैलो एसीटेट, और ये पूरा क्या है? दिस इज़ क्रैब साइकिल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया। तो बच्चों ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो इनसाइट फार्मा RX को सब्सक्राइब करो, और आपको बच्चों अगर नोट्स और MCQs की प्रैक्टिस चाहिए और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इनसाइट फार्मा RX चैनल को, और स्कैन करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो ये सारे नोट्स और MCQ प्रैक्टिस और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।